कोई पापी मर जाए, जिंदा तो छोड़ो मर जाए, पर उसके नाम से भी अगर भागवत करा दी जाए तो उसका भी तरन तारण हो जाता है। रुको, दूसरी बात सुनो। पापी नहीं, महापापी, जिसने जीवन भर पाप के अलावा कुछ ना किया हो। आहा, कभी भागवत पढ़ो तो अंतिम श्लोक बड़ा प्यारा है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। धन्य है श्री सुखदेव जी। वेद व्यास जी के हृदयंगम में कितनी अद्भुत वार्ता प्रकट भई। सब पापों को मिटा देता है। बोले कैसे? जैसे अग्नि में कोई वस्तु डालने से अग्नि उस वस्तु को जला देती है, वैसे ही नाम संकीर्तन के जप करने से नाम संकीर्तन सब पापों को जला देता है। ये नाम संकीर्तन का प्रभाव है। पर श्री धुंधकारी जी की कथा तो और बढ़िया है। उन्होंने कथा सुनी है। देखो, कथा सुनी जाती है, गाई जाती है, सुनी जाती है, पर एक बात सुन लो। सुनते तो बहुत लोग हैं। हम अक्सर एक बात बोलते हैं, तुम कथा में तो बैठे हो, पर एक बात पूछना अपने दिल से, क्या तुम्हारे अंदर कथा बैठी है? तुम्हारा कथा में बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे अंदर कथा का बैठना बहुत महत्वपूर्ण है। पर धुंधकारी जी का कल्याण क्यों हुआ? उनके अंदर कथा बैठ गई। बोलो सीताराम। गोकर्ण जी ने पूरे गांव के लिए पुनः कथा का आयोजन किया। सबके लिए भगवान का विमान आया और सबको विमान लेकर के गया। आहा, धन्य हैं गोकर्ण जी। एक भगत हो जाने पर सबका कल्याण करवा दिया। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। आगे महात्मा में वक्ता के लक्षण बताए। कथाकार वक्ता के लिए कहते हैं, देखो कथा किससे सुननी चाहिए? कथा फल तो करती है, ऐसे समझो। अच्छा एक बात बताओ, कोई बीमारी हो, जेब में दवा डाल लो तो क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? बोलो हाँ या ना। बीमारी कब ठीक होगी? दवा जेब में काम नहीं करेगी, जब शरीर में जाएगी तभी दवा रोग को ठीक करेगी। वैसे ही कथा जीवन में तब काम करेगी जब कथा तुम्हारे जीवन में उतर जाएगी, तब कथा काम करेगी। आहा, पर दवाई का नियम है, जैसे किसी को सूजन हो जाए, सूजन, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? ये दवाई तो खाओ, पर सुनो परहेज करना, मठा भटा मत खाना, नहीं तो सूजन नहीं जाएगी। अब तुम रोज दवाई खाओ, खूब दबा के मठा पियो और भटा खाओ, और फिर फूल करके डॉक्टर कह रहे साहब तुम्हारी दवाई खराब नहीं। ठटरी के भरे, दवाई खराब नहीं है, परहेज नहीं किया। ऐसे ही कथा में, कथा खराब नहीं है, कथा बहुत बढ़िया है, पर कुछ लोग आते, महाराज कथा तो हमने बहुत सुनी पर कुछ ठीक ठाक कल्याण होता दिखाई नहीं पड़ रहा। अरे सुनी भर है कि जीवन में उतारी भी है। उतारोगे नहीं तो क्या खाक कल्याण होगा? परहेज भी करना पड़ेगा। महाराज परहेज क्या करना है? सुना, कथा किससे सुननी चाहिए ये भी भागवत में बताया। किससे? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निस्पृहा। लक्षण बताए, सुनो, जिनसे भी कथा सुनो वो कैसा हो। पहला लक्षण तो ये बताया, विरक्त होना चाहिए। अच्छा तो बाबा बैरागी होवे? ना ना ना, विरक्त का मतलब बाबा बैरागी नहीं होता है। विरक्त का मतलब ज्यादा माया में लालची ना होवे। अब आज के जमाने में तो बुरा न मानना, आज अरुण सेठ आए नहीं है, नहीं तो हम उनकी बहुत छिलाई करते। कल आए थे वो, तो हम जब रोड से चले आ रहे थे, हमारे एक बैनर नहीं लगे, पर हमारे चेला के बड़े बड़े बैनर लगे कथा ही के हैं। पर एक गजब बात है कि जो कथा के बैनर, उसमें लिखो है बागेश्वर सनातन मठ में आपका स्वागत है, और चेला की पूरी 6 फुट की लंबी फोटो है। हाँ, तो वो हमारी गाड़ी में कल बैठे थे तो हम बड़े हंसे। हमने मन ही मन कहा कम से कम चिरैया ही सी धर देते फोटो। एक यूपी में हमारा चेला है, उसने कथा करवाई। हम बैनर के भूखे नहीं हैं, बता रहे कि आप ये मत मानना, हम बता रहे, वो तो बात है, तो बात तो बोल देनी चाहिए। हम यूपी में गए,
जैसे ही एंट्री करी, भारी बड़े बड़े बैनर, चेला ऐसे खड़ो, कलश ले खड़ो, भागवत ले खड़ो, फिर ऐसे खड़ो, हम चिड़ैया से कोने में टंगे, छोटे से। और हमने 3-4 बैनर नहीं, पूरे बैनर देखे। अब रास्ता से जा रहे थे, देखा ही जाते हैं, देखे क्या, रास्ता से दिख रहे थे। जैसे ही घर पहुंचे, गुरुजी 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 गुरुजी, आरती करी, अंदर ले गए। गुरुजी व्यवस्था कैसी है? हम कहा बहुत बढ़िया है। हम कहा बेटा एक बात बताओ। जी गुरुजी। हम कहा बैनर में हमारी फोटो क्यों छपवाई तुमने? अरे आप कथा वक्ता हो, आपकी फोटो तो लगनी चाहिए गुरुजी, आप हमारे गुरुजी हो। अरे हम कहे काय के गुरुजी है, काय के कथा वक्ता है, तुम ही कर लो कथा। तो हम ये नहीं कह रहे, बुरा न मानना, एक बहुत सहज सी बात है। पहले के जमाने में कथा छपती थी, वक्ता और जजमान छिपते थे। आज के जमाने में कथा वक्ता और जजमान छपते हैं, भगवान छिपते हैं। बड़ा उल्टा हो गया, भगवान छिप रहे और दोनों लोग छप रहे। तो एक सज्जन हमें मिले, बोले गुरुजी कई बार कथा में श्लोक नहीं होते हैं। फिर हम कहा श्लोक होते ही नहीं श्लोक के लिए, वो तो श्लोक के लिए होते हैं, तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो कथा वक्ता कैसा हो? बोले विरक्त हो। विरक्त का मतलब लालची ना हो। अति लालची होगा तो कथा की बातें कम होगी, दान की बातें ज्यादा होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि दान नहीं लेना चाहिए। देखो हम कभी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते, इसलिए नहीं सुनाते, हम खुद 11 लाख लेके आए, हम काय को सुना? तो ये कोई प्रवचन, हाँ कोई प्रवचन नहीं भाई माया छोड़ने। माया में तुम हो, बने रहो, भगवान की खूब कृपा है, आशीर्वाद। पर सुनो, माया में ऐसे रहो जैसे पानी में तेल की बूंद रहती है। संसार में तो रहो, संसार के मत रहो। संसार में रहो, संसार के मत रहो। खूब बढ़िया खाओ पियो, बढ़िया चश्मा लगाओ, बढ़िया गाड़ी पे घूमो, उड़न खटोला पे घूमो, जय बजरंगबली की। पर उसी के पागल मत रहो। मिल गया तो जय बजरंगबली, नहीं मिला तो और जय बजरंगबली। एक गांव में महात्मा रहते थे, बड़े अच्छे सज्जन महात्मा, बड़े प्यारे महात्मा। उनके कभी एक गांव में गए, खूब स्वागत हुआ, 56 भोग मिला, रबड़ी मालपुआ चकाचक रसगुल्ला मिले। हा लोगों ने देखा तो एक गांव का आदमी बैठा था, रहा होगा भिवंडी का। उसने देखा, अरे गुरुजी के बड़े जलवा, रसगुल्ला खा रहे, चमचम खा रहे, आहा मालपुआ खा रहे, आनंद है आनंद। तो तुरंत चरण पकड़ के बोला, महाराज हमको आप अपने साथ रख लो। गुरुजी बोले, भाई हमारे साथ ना रहो, हम बाबा बैरागी हैं। कभी 56 भोग मिलते हैं, कभी सफर चक मिलता है। अच्छा, इस गांव के आदमी को लगा कि सफर चक भी कोई व्यंजन है, सो पांव पकड़ के बोला, महाराज दोनों चलेंगे। गुरुजी बोले मानो, वो नहीं माना। अब भिवंडी का आदमी मानता तो है ही नहीं है, नहीं माना। गुरुजी बोले चल, थैला उठाया, चल पड़े। दूसरे गांव में गए, फिर स्वागत, चमचम रसगुल्ला मालपुआ चाक छन रही खीर तस्मैया। इसने चेला ने कहा, ये बहुत बढ़िया है ना, कोई काम धाम करना, दिन भर थैला भर टांगे रहो, दोनों टाइम दबा के खाओ, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी, गुरु तो गुरु ही होते हैं, चेला तो चेला ही होते हैं। गुरुजी दूसरे दिन गांव में गए ही नहीं, जंगल ही जंगल सुट गए। जहां जंगल ही जंगल, तो ऐसे लगा कि शायद थैला में कुछ होगा माल पानी, रास्ते में खाएंगे। लेकिन गुरुजी शाम तक चलते ही रहे। अब इसका दिमाग खराब, बोले गुरुजी रोक लो। बोले हाँ क्या है? अरे गुरुजी पेट में चूहा नहीं, हाथी लौट रहे, कुछ ले आओ। गुरुजी बोले आज कुछ नहीं है, सफर चक है। तो इसको लगा सफर चक भी कोई डिश होगी, बोले वही निकालो। तो गुरुजी बोले ठीक है बैठ। जैसे ही बैठे गुरुजी, तो गुरुजी ने भस्म निकाली, राख कमंडल लिया, एक मुट्ठी राख डाली, घोल के हर हर महादेव पी गए। जैसे ही पी गए तो चेला बोला, गुरुजी ये क्या है? गुरुजी बोले सफर चक है। और जब इसे पता लगा कि ये सफर चक है, तुरंत थैला हिला फेंक के बोले बाहर में गई तुम गुरुजी, बाहर में गए हम चेला, आज के बाद हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म, हम वापस चले। तो कुछ ऐसे भी चेले होते